जुल्फकार अली बदर साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, बिलावल भुट्टो की पार्टी से। आरती ने बड़ी दो टूक की बात बताई कि देखिए कैसे बेनजीर भुट्टो का खात्मा उन्हीं आतंकवादियों ने किया जिनको भुट्टो परिवार ने अपनी पॉलिसीज के चलते पैदा किया था। क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी का जाती पर्सपेक्टिव जो है ना, वो हकीकत बयान नहीं करती। ये खातून जो भी गुफ्तगू कर रही थी, उनकी जाती आराज जरूर हो सकती है, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और ये हम तो खवातीन की गुफ्तगू करते हैं। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा हमारी वालदा थी, हमारी पार्टी की लीडर थी। पर ये जिस तरह की गुफ्तगू इन्होंने की है, ये तो कोई पढ़ी लिखी और सुलझी हुई गुफ्तगू नहीं है। ये तो ऐसा लगता है कि कोई भी बाजार से आके गुफ्तगू कर देगा। ये तो बिल्कुल भी जेब नहीं देता कि नेशनल मीडिया के ऊपर आके इस तरह की गुफ्तगू की जाए। हम खातून की इज्जत करते हैं, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू करने से या ऊंचा बोलने से क्या आप झूठ को सच कर दें? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इजाजत ही नहीं है बोलने की। हाँ 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 हाँ, आपके यहाँ तो औरतों को इजाजत नहीं है बोलने की, तो इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है। आपको कोई सच नहीं बोल सकता आपके मुंह पे। आपको तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोल दिया तो जाके आपकी तो क्लास लग जाएगी पाकिस्तान आर्मी के सामने, जनरल्स के सामने। आपको तो बिल्कुल हजम नहीं होगा कि एक औरत के हाथों आपको ऐसा करारा सच सुनना पड़ रहा है। आपको तो बहुत तकलीफ हो रही होगी। औरत के हाथ आपका जो पर्दाफाश हुआ है, आपके पूरे आर्मी का जो पर्दाफाश हुआ है, आपके लिए तो बहुत बेइज्जती की बात है। बिल्कुल आपको शर्म आनी चाहिए। आपको तो बहुत ही शर्म आनी चाहिए। एक औरत ने आपको सुना दिया सच क्या है। एक कश्मीरी हिंदू औरत ने सुना दिया आपको सच क्या है। एक जर्नलिस्ट ने आपको सुना दिया, एक हिंदुस्तानी पत्रकार ने, महिला पत्रकार ने आपको सुना दिया, आपको बता दिया कि आपकी जगह क्या है। आपको तो बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत तकलीफ हो रही होगी कि एक औरत के हाथों आपके जो कुकर्म है, आपका जितने पाप है वो सारे पब्लिक के सामने आ गए। आपको तो शर्म आएगी कि बेनजीर भुट्टो के साथ जो हश्र हुआ, जिन पॉलिसीज की वजह से हश्र हुआ, ये बात आपको कोई और नहीं सुनाता। ये बात आपके यहाँ तो कोई कर ही नहीं सकता, और आपको आज हिंदुस्तानी महिला ने कह दिया आपके मुंह पे, तो बहुत शर्म की बात है। आपके लिए तो बहुत तकलीफ वाली बात है। बिल्कुल। और हाँ, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं पढ़ी लिखी हूँ कि नहीं। आपसे मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जहां से मुझे सर्टिफिकेट मिलना था वो मेरे पास है। आपके लिए बहुत तकलीफ दे है। आपका तो मतलब मेल शॉविनिज्म तो कूट के भरा हुआ पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तान में। आपके यहाँ तो इजाजत ही नहीं है। आप लोगों ने तो आसिया बीबी को, आप लोगों ने जो किया हाल, वो जिन्होंने कितनी औरतों को ब्लेस्फेमी के चक्कर में आप लोगों ने जेल कर दी। कितनी तकलीफ होगी आपको कि एक हिंदुस्तानी महिला ने आपको सच सच बोल दिया। आप लोगों की क्या औकात है? आप लोगों की कोई औकात नहीं है आज की डेट में, बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिकली जीरो। और मैं बता दूं कि पाकिस्तान मिलिट्री कुछ नहीं है, मर्सनरी आर्मी है। जो पैसा देगी, अमेरिका ने दिया, गुलाम बन गए। चीन ने दिया, गुलाम बन गए। आपकी पाकिस्तान आर्मी जो है ब्रिटिश एम्पायर के, उनके भी गुलाम थे। तो वो आपका तो हिस्ट्री, आपका तो इतिहास ही रहा है। आपका इतिहास ये रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो शुरू से लेकर अभी तक जो है मर्सनरी आर्मी है, गुलाम है आप लोग। आपकी जो मानसिकता है वो गुलामों वाली है। और आपका प्रॉब्लम ये है कि आप एक औरत के हाथ जो है, आप एक औरत के हाथ इतनी बेइज्जती नहीं सहन कर सकते। ठीक है आरती जी, बदर साहब नाराज हो रहे हैं, उनकी आवाज कट रही है। बदर साहब को 30 सेकंड दे देते हैं। बदर साहब बोल लीजिए, पर आराम, आहिस्ता आहिस्ता बोलिए, आपकी आवाज कट जाती है।
आवाज इसलिए कट जाती है कि आप मेरी बारी के बीच में ये अनपढ़ जाहिल गवार ना ना खातून ना को ले आए, प्लीज जो प्लीज पैसे किसी लेके महिला के कारोबार लिए करे। ये लैंग्वेज नहीं प्लीज। महिला हमारी खातून वजीर आजम के लिए लेकिन ऐसी दीपक गुफ्तगू जी इनके करेगी। यहाँ आदत है, ये महिलाओं का ऐसे ही, ये महिलाओं के साथ ऐसा ही करते हैं। आप इनकी महिलाओं के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो देख लीजिए इनकी महिला, वो तहमीना दुर्रानी की किताब पढ़िए, वो आपको बता देगी। तहमीना दुर्रानी इनको याद नहीं होगा, तहमीना दुर्रानी की किताब पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ समझ आएगा कि औरतों की क्या इज्जत होती है पाकिस्तान में। तो कुछ इनके लिए कोई नई बात नहीं है। ये मुझे जितनी गाली देना चाहते हैं दे दे, उससे कुछ नहीं होगा। वो इनकी जो औकात है, इनकी जो मानसिकता है, वो एक्सपोज कर रहे हैं। बोलने दीजिए दीपक जी, क्योंकि यही है सुन लेते हैं बदर साहब को को। सुन लेते हैं, बदर साहब को सुन लेते हैं। बोलिए बदर साहब। बिल्कुल नहीं बोलेंगी आरती जी, अब मैं रोक दूंगा अगर बोलेंगी तो। दीपक साहब, अगर आपने इसी तरह के लोग बुला के आपने अपनी दुकानदारी चलवानी है और इन्होंने अपना पैसे लेके सहाफत का धंधा चलाना है, तो हमें क्यों बुलाते हैं यार? हम तो इज्जत करने वाले लोग हैं, औरतों की भी इज्जत करते हैं, मुखालिफों की भी इज्जत करते हैं। यहाँ पे बात ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी पैसे इनको दे रहा है, जो बुचर ऑफ गुजरात है या बाकी लोग दे रहे हैं, तो उनकी पहले बात करें ना, अपने गिरेबानों में झांक के देखें इस तरह की जो खबरें। हो गया मैंने आपको मौका नहीं दिया था, इसलिए मैंने सुन लिया। लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी को हर क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर किसी भी अदालत ने आज तक उनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है गुजरात दंगे के बारे में। डॉक्टर अजय आलोक, फिर उसके बाद मैं जनरल सिवाज के बाद जाऊंगा। देखिए, बदतमीजी कौन कर रहा है वो सब देख रहे हैं। इन्होंने कहा बुचर ऑफ गुजरात। पीटीआई के हमारे मित्र बैठे हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको इंसाफ से कोई मतलब नहीं है, वो क्या नारा देते थे कि मोदी से सीखो विदेश नीति कैसे होती है। बुचर ऑफ गुजरात की पाकिस्तान में तारीफ करते हो यार? कुछ मानसिक संतुलन बिगड़ गया है लोग का। उनसे सीखो कि भारत कैसे चलता है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कैसी होती है, अपनी पॉलिसी कैसी होती है। बोलते थे ना ये नहीं पाकिस्तान, इमरान खान। कहाँ गए पीटीआई वाले? तो इनको याद दिलाएंगे बुचर ऑफ गुजरात क्या है। और दूसरी बात आपने क्या दूसरी ये क्या कह रहे थे कि हमने इनसे ऑक्सीजन ली। औकात है ऑक्सीजन देने की? और हमने क्या किया? हमारे संबंध किससे खराब है? हमारे किसी से संबंध नहीं खराब है। जब श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी तो सबसे पहले भारत आके उनकी मदद किया। जब अफगानिस्तान में अभी भूखे मरने लगे थे तो गेहूं भारत ने दिया, आपने नहीं दिया। आपको तो अफगानिस्तान भी आंखें दिखा रहा है रोज दिन। बांग्लादेश में अभी ऊर्जा 30% ऊर्जा भारत दे रहा है। यह है हमारी पॉलिसी। जब कोरोना काल में 100 से ऊपर देशों में वैक्सीन हमने सप्लाई की, मुफ्त वैक्सीन दोस्ती। यह है भारत का चरित्र। आपका चरित्र क्या है साहब? आप कह रहे हैं कि बहुत इज्जत से बात कर रहे हैं, बहुत इज्जत से बात कर रहे हैं। कौन सी इज्जत दी आपने एक महिला को? और उन्होंने गलत क्या बोला कि बेनजीर भुट्टो अपनी नीतियों के कारण मारी गई। एक मिनट, अब बीच में मत बोलिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। उन्होंने ये कहा कि बेनजीर भुट्टो अपनी नीतियों के कारण मारी गई, आतंकवाद का समर्थन करते हुए। खुलेआम नवाज शरीफ जब सत्ता से एग्जाइल होकर बैठे हुए थे लंदन में, सीधे कहते थे कि पाकिस्तानी आर्मी आतंकवादियों का इस्तेमाल करती है, मुजाहिदीनों का इस्तेमाल करती है। कश्मीर चिल्लाते हैं आप, अपने पाकिस्तान को खिला नहीं सकते हैं। आटा खरीदते हैं, आटा आता है एड में, तो उसमें भी 84 मिलियन आटा का घोटाला कर देते हो आप लोग। हर जगह यूएन से लेके वर्ल्ड बैंक से लेके कोई आपको लोन देने को तैयार नहीं है। तो ये हमारी दिक्कत नहीं है भैया, ये हमारे कारण नहीं हुआ, ये आपके कर्मों का खेल है। आज पाकिस्तान में ही चर्चा होती है भारत की। दोनों देश तो एक ही समय आजाद, एक मिनट, दोनों देश तो एक ही समय आजाद हुए भाई। दोनों देश तो एक ही समय आजाद हुए। हम कहां हैं, आप कहां हैं? क्योंकि वो आपकी नीति है, हमारी नीति ये है। शांतिपूर्वक बात सुनिए। अगर अपनी गलतियों पे नहीं है, दीवार पे सर फोड़ना है तो फोड़ते रहिए। लेकिन ये सब अपने जो लैंग्वेजेस हैं, कितने पैसे में ये महिला आती है, कितने पैसे में महिला आती है, बुचर ऑफ गुजरात, ये दर्शाता है कि आप चारित्रिक रूप से कितने पतन हो चुका है पाकिस्तान का। कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता महिला के बारे में ऐसे बोलता है? सर, पॉलिटिकल बात, कोई दूसरे नेता के बारे में इस तरह से बोलता है? ये संवाद निकलते हैं आपके? औकात क्या है आपकी? अरे हम लोग बात कर रहे हैं आपसे बेकार, आपकी औकात ही नहीं है बात करने की। आपके वजीर खाजा की नीतियां खराब थी, यही उन्होंने कहा। आपके वजीर खाजा को उन्होंने और कुछ नहीं बोला, गाली वाली नहीं दी आपके वजीर खाजा को। आपके वजीर खाजा को हम लोग बहुत सम्मान दिया यहाँ पे, बिल्कुल प्रणाम किया है उनको। तो हमारे समझे, सम्मान किया है उनको, सम्मान दिया गया है, सम्मान के साथ हैं, सम्मान के साथ वापस लौटेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया?
सीन